अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कोई भी बिल पे करते हैं या उसे यूज़ करते हैं तो हो जाइए सावधान, नहीं तो आपके खाते को भी कर दिया जाएगा साफ। अगर आप कोई बिजली का बिल भर रहे हैं या कोई गैस कनेक्शन का बिल भर रहे हैं, उनका डाटा भी चोरी होता हुआ नज़र आ रहा है। कई मामले पहले हमने आपको दिखाए, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के ऐप के लिंक आपको आते हैं और वहां से किस प्रकार के फ्रॉड होते हैं, लिंक बना दिए जाते हैं, आपका डाटा किस प्रकार से जो हैकरों के हाथ में लगा हुआ नज़र आ रहा है। उसी प्रकार से आईजीएल कंपनी जो कि गैस कंपनी है, उनका डाटा भी हैक होता हुआ नज़र आ रहा है, चोरी होता हुआ उनका डाटा नज़र आ रहा है। अगर आप भी कोई अपना बिल पे करते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे करते हैं तो आपके साथ भी हो सकता है धोखा। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। एक परिवार के साथ धोखा हुआ है, जो करियाने की दुकान है, कन्फेक्शनरी की दुकान है, उनके साथ धोखा हुआ है। किस प्रकार से बड़े शातिराना तरीके से, आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से उन्होंने पूरे मामले को ट्रैप किया और उनके 10,000 रुपये खाते से उड़ा दिए। पूरा मामला विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जिनके साथ ये पूरा मामला हो उनसे बातचीत कर लेते हैं, जो उनके लेडीज़ हैं उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला हुआ और किस चीज़ का आपका कनेक्शन है, किस प्रकार से आपको पूरा उन्होंने इन बातों में उलझाया? आईजीएल का कनेक्शन है हमारा, पिछले 4-5 साल से चल रहा है। हर बार हम ऑनलाइन ही बिल, गैस कनेक्शन है आईजीएल का। ठीक है। और पिछले 4-5 साल से हमने चला रखा है वो। हर बार बिल हम ऑनलाइन ही पे करते हैं। इस बार हमें मैसेज आया कि आपका पेंडिंग है, और जब हमने उस नंबर पे कॉल की, मैसेज आ रहा था 2-3 बार कि 9:30 बजे तक आपका बिल कट जाएगा। कल रात को मैसेज आया अप्रोक्सीमेट 6:30 के आसपास, और उन्होंने कहा 9:30 तक आपका कट जाएगा कनेक्शन। तो हमने उस नंबर पे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपके 15 रुपये पेंडिंग है, 15 रुपये आप पेंडिंग आप भर दीजिए और वो आपका बिल वहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि क्या मैं गूगल पे से भर सकती हूँ? उन्होंने कहा नहीं, गूगल पे से नहीं भरना है, हम आपको एक पीडीएफ भेज रहे हैं, बस उस पीडीएफ पे क्लिक करना है। पीडीएफ पे क्लिक किया, वहाँ पे डेंजर लिखा आ रहा था। मैंने उनको कहा कि यहाँ पे डेंजर लिखा आ रहा है, तो वो कहते हैं कि ये डेंजर इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि हम ये किसी को नहीं भेजते, सिर्फ उनको भेजते हैं जिनका बिल पेंडिंग होता है और उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी होती है। तो ट्रांजैक्शन को वहाँ पे उनको क्लिक करके मैंने 15 रुपीज़ पे करे, एक कार्ड से पेमेंट करी, तो वो कहते हैं मैम पेमेंट नहीं हो रही है, क्या आप इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं? मैंने कहा नहीं, हम इस उन्होंने आपको डिजिट, आप बता रहे डिजिट भी बताइए कोई आपके? डिजिट, हाँ, उस कार्ड का जब मैंने नंबर डाला तो उन्होंने डिजिट बताई, आप इस कार्ड नंबर से पेमेंट कर रहे हो और इससे आपका पेमेंट नहीं हो रही है। किस कार्ड से रखे वो भी डिजिट? वो डिजिट भी बताई थी उन्होंने, जो आपने पहले कभी यूज किया। हाँ जी। वो डिजिट उन्होंने आपको खुद बताया? हाँ, उन्होंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करी हुई थी, उसकी लास्ट 4 डिजिट उन्होंने बताई है कि आपने इससे बिल पे किया हुआ है। तो लगता है हाँ, वो आपका जो पहले डाटा गया हुआ है जो आईजीएल कंपनी में, वो चोरी हुआ है कहीं ना कहीं। हाँ, या तो वो चोरी हुआ है या कहाँ से उन्होंने डाटा निकाला, आई डोंट नो, पर इतना पता है कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड की हमारी निकाली है। उन्होंने क्रेडिट कार्ड से भरवाया, 15 रुपीज़ वहाँ पे लिखा आ रहा था कि 15 रुपीज़ पे। मैंने 2 बार क्लिक करा, वो कहते पे नहीं हुआ है मैम, आप प्लीज़ दोबारा आप कोई और कार्ड यूज़ कीजिए। मैं इस बात पे अड़ी रही कि हमारे पास कोई और कार्ड है ही नहीं, सिर्फ एक ही कार्ड है। कार्ड मैंने 2 यूज़ किए, पर वो कहते हैं कि भाई मैम इसकी तो 3 की लिमिट होती है। चौथी बार जब ट्राई किया तो वहाँ पे वो फिर कहते हैं कि 15 रुपीज़ आप यूज़ करिए, आपके 15 रुपीज़ अभी भी पे नहीं हुए हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि आप योनो ऐप खोलिए, तो दिमाग में आ गया कि ये कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है। योनो ऐप खोलते ही, योनो ऐप नहीं खोली मैंने, और फिर उसके बाद उनका फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट करते ही 10,000 रुपीज़ का मैसेज, उसके बाद तो 60,000 का भी मैसेज आया है कि 60,000 आपकी अकाउंट से निकलने की कोशिश हो रही है। फिर उसके बाद 50,000 का मैसेज आया है, फिर 39,000 का मैसेज आया है, क्योंकि इतने अकाउंट में पैसे नहीं थे तो 10,000 रुपीज़ एकदम कट गए, उसमें से 10,000 रुपीज़ थे। फिर साथ ही 10,000 कटते ही हमने अकाउंट ब्लॉक कर दिया। शुरुआती तौर पर किस प्रकार से उन्होंने आपको डराया? जब आपको फर्स्ट मैसेज आया आपके व्हाट्सएप पर और आपने कॉल की, क्या किस प्रकार से उन्होंने आपको डराया? उन्होंने ये कहा कि 9 बजे तक आपका कनेक्शन कट जाएगा क्योंकि आपका बिल पेंडिंग में है। तो गैस कनेक्शन कट जाएगा? गैस कनेक्शन कट जाएगा तो आपका। आपने सोचा खाना नहीं बनेगा? खाना नहीं बनेगा क्योंकि कल संडे है, संडे को कौन कंपनी खोलेगा, कौन आएगा, कोई सर्विस सेंटर से भी नहीं आता। तो आपने कहा हमने तो बिल ऑलरेडी पे कर रखा है। हाँ, हमने कहा उनको बिल, कहते हैं हाँ आपकी तरफ से बिल पे है, बस 15 रुपये आपको फाइन के तौर पे भरने हैं और यहाँ पे ये पेंडिंग का ख़त्म हो जाएगा और आपका गैस का बिल भरा जाएगा।
जबकि ऑलरेडी गैस का बिल पे हुआ हुआ है और डेट से हमने लगभग 15 दिन पहले बिल पे कर दिया था। तो कितने पैसे कटे आपके? 10,000 पे कटे हैं। तो आपने आगे ऐप ही नहीं खोली दूसरी? नहीं, ऐप दूसरी खोली नहीं और दूसरा कार्ड भी उन्होंने कहा था यूज़ करने के लिए, दूसरा कार्ड भी यूज़ नहीं करा। उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत जोर दिया, मैम 3 से ज़्यादा आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होएगी, आप तीसरे में दूसरा कार्ड यूज़ कीजिए। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से, जहां पर क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर फ्रॉड हो जाता है। आपको एक बार से पूरा विस्तार से मामला बताने का प्रयास करता हूं। भाई साहब ने कनेक्शन ले रखा है आईजीएल कंपनी का गैस कनेक्शन। उनके घर पर 3 से 4 साल से कनेक्शन है गैस का, चल रहा है। रूटीन में उसकी पेमेंट वो क्रेडिट कार्ड से करते हैं। उनके लास्ट 4 डिजिट तक उनको बता दिए जाते हैं कि आपके इस क्रेडिट कार्ड से पहले बिल पे हो रखा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका डाटा जो कंपनी में गया हुआ है, आईजीएल कंपनी जहां का आपका गैस कनेक्शन है, जहां से आपने गैस कनेक्शन ले रखा है, उनके पास आपका डाटा तक है, आपका मोबाइल नंबर तक है। क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर शुरुआती तौर पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है कि आप 9:30 बजे तक अपना बिल पे कीजिए, वरना आपका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। शनिवार का दिन था, आज संडे है। परिवार ने सोचा अगर कनेक्शन कटेगा तो खाना नहीं बनेगा, लेकिन उन्होंने कहा सर उन्होंने तो बिल पे कर रखा। उन्होंने कहा कि आपका बिल पे हो रखा है, अपने इस क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर रखा, आपको डिजिट भी बता दिए गए, 4 नंबर डिजिट आपके। तो आपको विश्वास हो जाता है कि कंपनी के ही आदमी है, क्योंकि जब आपका डाटा उनके पास है। उसके बाद आपको कहा जाता है आपको पेनल्टी लगी है 15 रुपये की। अगर आप पेनल्टी को नहीं भरेंगे तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। पेनल्टी के डर से वो 15 रुपये भरने का प्रयास करते हैं और उन्हें लिंक दे दिया जाता है। लिंक खोलते हैं, पीडीएफ उसको खोलते हैं और उसके बाद 15 रुपये पे हो जाते हैं, लेकिन खाते से कट जाते हैं 10,000 रुपये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और साथ ही साथ जिस कंपनी को आपने अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, जिस कंपनी को आप बिल पे कर रहे हैं रूटीन में आपके क्रेडिट कार्ड से, किस प्रकार से जो हैकर्स हैं उनके पास आपका एक एक चीज़ का डाटा है। उसके बाद उन्हें कहा जाता है आप ऐप खोलिए, लेकिन वो सूझबूझ का वहाँ परिचय देते क्योंकि डर जाते हैं। हालांकि उन्हें डराया जाता है कि आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा, वो सोचते हैं 15 रुपये आप पे कर देंगे, लेकिन उनके साथ हो जाता है फ्रॉड। आप लोगों से भी प्रो हरियाणा टीवी अपील करता है, क्योंकि इस तरह के मामले रोज़ाना देखने को मिल रहे हैं। बड़े शातिराना तरीके से, अलग अलग तरीक़ों से जो हैकर हैं इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक परिवार के साथ अंजाम दे दिया गया। उनको कहा गया कि आपका गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा। परिवार ने सोचा खाना नहीं बनेगा, 15 रुपये पे कर देते हैं, लेकिन खाते से 10,000 उड़ जाते हैं। और उसके बाद भी लगातार अलग अलग लिंक उनके व्हाट्सएप नंबर पर आ रहे हैं, लेकिन वो जो परिवार है वो डरा हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर तक बंद कर दिया है और अपने फ़ोन को दोबारा से रिस्टोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल उनके अंदर हो चुका। क्योंकि 10,000 उन्होंने जमा किए थे, पाई जोड़कर जमा करता है, दुकान चलाते हैं, अपना परिवार, अपने परिवार का गुजारा बसर करते हैं, लेकिन किस प्रकार से हैकर हैं पूरी वारदात को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप डेबिट कार्ड से कोई भी बिल पे कर रहे हैं, आपका डाटा सुरक्षित नहीं है। किसी भी कंपनी का हो, पहले कई बार जो बिजली के आप बिल भरते हैं इस प्रकार के एसएमएस आते हैं, आपको पूरी ऐप उस प्रकार की आती है, लिंक आते हैं और आपका डाटा तक उनके पास होता है, उसी मोबाइल नंबर पर आते हैं जिससे आप पहले बिल भर रहे हैं। आपको क्रेडिट कार्ड नंबर तक बता दिया जाता है कि आपने इससे पहले बिल पे कर रखा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनियों के जो डाटा है कितने सुरक्षित हैं। परिवार के सदस्य मौजूद हैं। भाई जी, क्या जानकारी मिली थी, किसके बाद ये पूरा फ्रॉड हुआ? सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। कल शाम को तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि आईजीएल की तरफ से मैसेज आया है। आईजीएल के ही लिंक से व्हाट्सएप आया मेरे पास कि आपका गैस का कनेक्शन का जो बिल पेंडिंग है वो आज रात को 9 बजे गैस का कनेक्शन कट जाएगा और नहीं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मैंने अपनी वाइफ़ को वो लिंक भेजा और वाइफ़ ने उस नंबर पर कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बोला कि हमने तो पेमेंट तकरीबन 20 दिन पहले पेमेंट कर दी थी जैसे ही बिल हमारे पास अपडेट हुआ था। तो आईजीएल वालों ने बोला नहीं, हमारे पास बिल की पेमेंट शो हो रही है बट अभी रिसीव नहीं हुई है, पेंडिंग भी शो हो रही है। आप एक काम करिए, आपको पेनल्टी 15 रुपये लगी है तो आप इसे 15 रुपये पे कर दीजिए। मैडम ने बोला मैं गूगल पे से पे कर देती हूँ। उन्होंने बोला नहीं, गूगल पे से नहीं पे होगा, हम आपको लिंक भेज दें, आप उस पर क्लिक कीजिए। उन्होंने मैडम को PDF भेजा। जैसे ही मैडम ने PDF पे क्लिक करा तो मैडम ने अपनी जान में करे हैं 15 रुपये। मैडम के अकाउंट से 15 रुपये ना कट के कोई मैसेज नहीं आया। उन्होंने बोला कि आप एक बार चेक करिए कि 15 रुपये कटे हैं या नहीं कटे। मैडम ने बोला नहीं कटे हैं। उन्होंने बोला आप एक बार और क्लिक कीजिए। जैसे ही उन्होंने दोबारा क्लिक करा तो वो 15 रुपये मैडम ने तो अपनी समझ में 15 रुपये करे हैं बट वो 15 रुपये ना कट के दोबारा से 10,000 रुपये मैडम के अकाउंट से कट गए क्रेडिट कार्ड से।
बाई चांस मैं घर पे पहुंच गया, मैंने देखा कि मैडम को कोई ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है, तो मैंने इनके हाथ से फ़ोन लेकर उस बंदे को अड़काया। मैं कहा भैया क्यों ऐसे बेवकूफ़ों वाले काम करते हो, कोई पता नहीं कैसे मेहनत मजदूरी करता है। तो उन्होंने बोला नहीं जी आपको गैस का कनेक्शन कटेगा, और इतने में हमने फटाफट से अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करा। उन्होंने मैडम को बहुत बार फोर्स करा कि आपके पास एक और क्रेडिट कार्ड है। जब उन्होंने मैडम को लिंक भेजा, उन्होंने बोला आप डेबिट कार्ड से पेमेंट मत करिए। उन्होंने बाकायदा मैडम को 4 डिजिट क्रेडिट कार्ड के बताइए कि आपने इलाज मतलब आपका जो डाटा है, आप पहले जो भरते हैं बिल, कंपनी को बिल पे कर रहे हैं, उनके पास वो डाटा भी है? सर उनके पास डाटा होगा तभी उन्होंने मैडम को 4 डिजिट बताया ना कि आपके क्रेडिट कार्ड के ये 4 डिजिट हैं, आप इससे ये 15 रुपये ट्रांसफ़र कीजिए। और इसके अलावा उन्होंने मैडम को बहुत बार फोर्स करा आपके पास 2 और क्रेडिट कार्ड हैं, आप उससे ट्राई कीजिए। क्योंकि आपने उनसे भी पेमेंट कर रखी होगी कभी ना। बिल्कुल, पहले भी हम अदर क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते रहते हैं। तो बट कल तो मतलब हैरानी हुई, मैडम ने OTP भी नहीं दिया, इसके बावजूद हमारे अकाउंट से 10,000 रुपये कट गए। पर थोड़ी सी हमने समझदारी क्या करी कि फटाफट से हमने अपने दोनों क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए, अपना करंट अकाउंट ब्लॉक कर दिया, हमने एक सेविंग अकाउंट, सारे हमने खाते बिल्कुल ब्लॉक कर दिए हैं। बताओ मतलब एक आम आदमी क्या करे, मेहनत मजदूरी करके सारा दिन परिवार को पालता है और ऐसे हम लोग फ्रॉड होने लगे तो हम क्या करें। तो आप पूरा मामला आपने समझा, एक बार मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। IGL कंपनी गैस कनेक्शन भाई ने ले रखा है, 4 साल से बिल पे करते आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से वो बिल पे कर रहे हैं, लेकिन जो डाटा है उनका ही चोरी हो जाता है। IGL कंपनी का डाटा चोरी हो चुका है, जो बिजली वितरण निगम है उनके डाटा चोरी हो चुके हैं। पहले भी खबरें दिखाई कि उनके पास आपका डाटा होता है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, अकाउंट नंबर होता है आपका, कि आप किस नंबर के बिल भर रहे हैं, किस नंबर से भर रहे हैं, कौन से क्रेडिट कार्ड से भर रहे हैं, उसके 4 डिजिट हैं वो तक आपको बता दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद आपको फ्रॉड को अंजाम दे दिया जाता है बड़े शातिराना तरीके से। आप समझ ही नहीं पाया, परिवार उनको कहा कि आपका ये डिजिट नंबर है, आपने पहले भी बिल पे किया और 15 रुपये आप और पे कीजिए वरना आपका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। डर जाते हैं, बिल पे करते हैं, लेकिन 10,000 का फ्रॉड हो जाता है। जी, आज सुबह से बार बार हमारे व्हाट्सएप पे भी, वाइफ के नंबर पे भी और मेरे नंबर पे भी, दोनों के पास 2-2 व्हाट्सएप नंबर हैं, दोनों के पास बार बार मैसेज आ रहा है कि आपका व्हाट्सएप जो है किसी और फ़ोन में ट्राई किया जा रहा है चलाने को। मतलब क्या है कि अब हमारा व्हाट्सएप भी हैक किया जा रहा है, सारे अकाउंट हमारे हैक हो गए हैं, व्हाट्सएप भी हैक किए जा रहे हैं। तो मतलब समझ नहीं आ रही हम लोग क्या करें। तो कंप्लेंट दे दी आपने इसकी? हमने कल 1903 पर साइबर वालों को साथ किया, कंप्लेंट कर दी थी और उन्होंने हमें कंप्लेंट ID दे दी थी। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लेंट है वो ज़रूर कर दी गई है। आप लोगों से भी अपील, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कोई भी बिल पे करते हैं, क्योंकि किसी का भी डाटा सिक्योर नहीं है, यहाँ तक कि बिजली विभाग का डाटा सिक्योर नहीं है, IGL कंपनी का डाटा सिक्योर नहीं है, क्योंकि उनके पास आपकी पूरी डिटेल है। आपका गैस कनेक्शन किस नंबर से है, गैस कनेक्शन क्या नाम से है, क्या मोबाइल नंबर है, किस कार्ड से आपने पेमेंट किया है, जितने क्रेडिट कार्ड है उन तक को बता दिए गए कि आपने इन कार्डों से पेमेंट किया है, 4 नंबर बता दिए गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी कंपनियों के डाटा तक चोरी हैकर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक परिवार के साथ ठगी को अंजाम दे दिया गया। खबर को दिखाने का जो एक ही उद्देश्य, ताकि आपके साथ इस प्रकार के फ्रॉड ना हो। आप भी कोई गैस कनेक्शन या बिजली का बिल भरते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से थोड़ा सा संभल कर ज़रूर भरें। करनाल से विकास महिला, प्रो हरियाणा TV।